अब्राहम लिंकन ने कहा था कि तुम थोड़े से टाइम के लिए सारे लोगों को पागल बना सकते हो और थोड़े से लोगों को सारे टाइम के लिए पागल बना सकते हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि तुम सारे लोगों को सारे टाइम के लिए पागल बना सको। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को। इस वीडियो के एंड तक आप ह्यूमन हिस्ट्री के रेवोल्यूशनल इवेंट्स को जान चुके होंगे। मैं लेकर आपको चलता हूँ सबसे पहले बिफोर क्राइस्ट के 3.3 मिलियन ईयर्स यानी 33 लाख साल पहले। यही वो टाइम है जिसको हम और आप स्टोन एज कहते हैं, यानी पत्थर का ज़माना। जब ह्यूमन को टूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पत्थरों से अपने टूल्स तैयार किए, क्योंकि कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसके बाद गुजर जाते हैं 1.8 मिलियन ईयर्स, यानी कि अगर बिफोर क्राइस्ट से हम बात करें तो 1.5 यानी 15 लाख साल पहले इंसान को एक और सक्सेस मिली कि ह्यूमंस ने आग जलाना सीख लिया। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, ईस्ट अफ्रीका के एक बेरिंगो झील के सराउंडिंग में कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ह्यूमंस ने सबसे पहले ईस्ट अफ्रीका में ये काम सीखा। और उसके बाद फिर गुजर जाते हैं 14,88,000 साल, और रिसर्च के थ्रू पता चलता है कि क्राइस्ट के सिर्फ 12,000 साल पहले एक जगह डिस्कवर हुई है जहाँ पर लोग वर्शिप करते थे, यानी वर्शिप करने की जगह। उसके 2000 साल बाद यानी 2000 साल फिर गुजर जाते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, यानी ह्यूमंस को खेती बाड़ी करना पता चलता है और उसके मेथड्स पता चलते हैं उसके बाद फिर 5000 साल गुजर जाते हैं, और एग्जैक्ट अगर बताऊं बिफोर क्राइस्ट के 4992 साल। और यही वो टाइम है जब ह्यूमंस ने लिखना स्टार्ट किया। वो पत्थरों पर लकीरें देते थे और लकीरें देकर अपनी गिनती या जिस चीज़ की भी वो गिनती रखना चाहते थे उसके एविडेंसेस मिले हैं, और ये हैं अभी तक उसके एविडेंसेस अभी तक बाकी हैं और आज अवेलेबल भी हैं। अब हम आते हैं एक ऐसे मिथ की तरफ जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, जिसमें बहुत सारी रिसर्चेस हुई। वो मिथ है पिरामिड। पिरामिड के रिगार्ड जितने भी रिसर्चेस हुई हैं उनमें से कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि पिरामिड्स जो बने हैं वो आज से 12,800 ईयर्स अगो, और एक रिसर्च से पता चलता है कि ये 2624 साल पहले बने हैं। अच्छा, इसके बाद बिफोर क्राइस्ट से एक और इवेंट होता है, वो है सिर्फ क्राइस्ट से पहले 27 साल। यहाँ पर रोमन एम्पायर वजूद में आता है। रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। ये लगभग 500 साल तक चला, और उसके एंड होने के बाद से फिर मिडल एज शुरू होता है। अगर हम बात करें तो रोमन एम्पायर में आज का इटली, ग्रीस, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, टर्की, जर्मनी, इजिप्ट, स्विट्ज़रलैंड और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। रोमन एम्पायर की जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी वो लैटिन थी, और ग्रीक इसकी सेकेंड इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी। इस एम्पायर के ख़त्म होने के 500 साल बाद यानी 11th सेंचुरी में नियर अबाउट, अब हम बहुत करीब आ चुके हैं। यहाँ से फिर क्रूसेड्स की जंगें शुरू होती हैं। ये बेसिकली रिलीजियस बेस पे जंगें हुई थी, और ये मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के दरमियान हुई थी। इनमें से ज़्यादातर जंगें मुस्लिम्स ने जीत ली थी। ये 200 साल तक ये जंगें चलती रहीं। फिर उसके बाद आया 1347 में ब्लैक प्लेग,
जिसको हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। अच्छा, इस बीमारी से एशिया में सबसे ज़्यादा लोग मरे थे। एशिया नहीं, एशिया और यूरोप में, बल्कि रिसर्च से एक एस्टिमेटेड ये कहा जाता है कि हर 3 बंदों में, हर 3 लोगों में एक बंदा मर जाता था। और इसको जो कंटेन करता था वो फ्ली था, जिसको हम पिस्सू कहते हैं। ये इसको कंटेन करता, और किसी को अगर काटता तो सिम्टम्स 7 दिन के बाद पता चल जाते और फिर उसके बाद वो मर जाता। एंड आफ्टर दैट 1453 फिर होती है कॉन्स्टेंटाइन की जंग, और फिर बाद में इसी को ऑटोमन एम्पायर ने इस्तांबुल नाम दिया, और आज इस्तांबुल टर्की में है। अब आते हैं हम 1687। ये वो हिस्टोरिक साल था जिसमें एक दिन न्यूटन के सर पे सेब गिरा, और फिर फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक प्यारी सी मुसीबत बन गई। उसी सेब की वजह से न्यूटन ने जो फार्मूला बनाया, उस फार्मूले को लॉ ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। फिर 1760, इस दौर में जब 1760s आया तो यहाँ से ये दुनिया एक नए दौर में एंटर कर गई, और दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ ने मशीन्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इस दौर को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। फिर 1903 इसमें वुमेन्स को राइट टू वोट हासिल हुआ, यानी कि वुमेन्स वोट डाल सकें। फिर 1914 जुलाई में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई, और 1918 नवंबर में ये ख़त्म हुई। 4 साल 3 महीने 14 दिन ये जंग चली। फिर 1932 में एमेलिया अरहट, ये वो पहली अमेरिकन वुमेन है जिसने सबसे पहले जहाज़ उड़ाया। फिर 1939 में फिर से वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाती है, और ये फिर 1945 तक चलती है। अच्छा, 1939 में एक और बहुत ही अच्छा काम होता है, वो ये है कि मॉडर्न कंप्यूटर का जो थॉट था वो दुनिया में आ जाता है। यानी कि जिस बंदे ने, जिस साइंटिस्ट ने ये थॉट दिया, उसका नाम था एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले ये थॉट दिया, और एलन ट्यूरिंग को ही फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। फिर 1969 में यानी 20 जुलाई को मून लैंडिंग हुई। सबसे पहले ह्यूमंस चांद पे पहुँचे, जिनमें 3 लोग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको पता है, फिर है बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन। ये 3 लोग थे जो सबसे पहले चांद पर पहुँचे। और फिर 1990 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब बन जाती है। ओके, उसके बाद फिर बहुत सारे इवेंट्स हुए। Actography. Don't forget to subscribe.